नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए कि ईद स्पेशल में हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं और आज ईद का दूसरा दिन है और यकीनन जो सूरत हाल है वो ये थी कि हमने यही कहा था कि क़ुरबानी जो होती है, ईद क़ुरबान, ये बहुत अहमियत का दिन होता है। इस दिन हम जहाँ जानवर क़ुरबान करते हैं वहाँ जज्बे ईसार यहाँ हम उसको बहुत ज़्यादा उजागर करते हैं और उसके साथ साथ हमारी हमेशा से ये गुजारिश होती है और होना भी चाहिए सब मुसलमानों के लिए कि आज के दिन जब वो जानवर क़ुरबान करते हैं जो साहिब इस्तिदाद होते हैं, उनको चाहिए कि उन जानवरों के गोश्त को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो महीनों ये गोश्त नहीं खाते हैं, यानी साल हो जाता है और इस ईदी के ज़माने में उनको गोश्त मुयस्सर होता है और उसकी वजूहात ये है कि उनकी इस्तेदाद नहीं होती है कि वो गोश्त ख़रीद सके। तो इस मौके पे तमाम मुसलमान, ख़ासतौर पाकिस्तानियों को जिनके यहाँ क़ुरबानी हो चुकी है और जो तकरीबन बढ़ भी चुकी है, हो सकती है आज भी क़ुरबानी है, कल भी होगी, तो वो ये ज़रूर याद रखें और ज़रूर ये करें। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनमें हम बात करेंगे क़ुरबानी के हवाले से भी और जो मौजूदा हुकूमत आ गई है, कैबिनेट है, उठा लिया है, हलफ दी और वज़ीर बन गए हैं, मुशीर बन गए हैं और ये हुकूमत के जो काबीना सामने आई है, गवर्नर्स आ गए, वज़ीर आला आ गए, तो अमूमन अवाम ने तो बड़ी क़ुरबानी दी है और अवाम क़ुरबानी देती आई है। इस दफ़ा इस हुकूमत ने ख़ुद कहा है कि हम क़ुरबानी देंगे सादगी पे, रूल ऑफ लॉ पे, अकाउंटेबिलिटी पे, ट्रांसपेरेंसी पे, मेरिट पे, तो इन चीज़ों पे क़ुरबानी दी जाएगी। तो कहाँ तक कामयाब होंगे जो मौजूदा सिस्टम है और जो हम इस वक्त इमरान खान साहब को देख रहे हैं, उनकी काबीना को देख रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही अहम गेस्ट हैं, 3 गेस्ट। जनाब अब्दुल रशीद गोडल साहब, साबिक़ एमएनए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। ईद मुबारक। मेरे साथ ईद मुबारक भी है, हम भी आपकी तरफ आ रहे हैं। ज़फ़र हिलाली साहब, फ़ॉरेन अफेयर का बड़ा नाम और तज़किया कार के तौर पर आज हमारे साथ बैठे हुए हैं और 92 के नाइट एडिशन के हर दिल अज़ीज़ को होस्ट हैं। बहुत लोग, हम सब इनकी वहाँ बड़ी कदर करते हैं, सुनते हैं। और मेरे साथ हैं जनाब सेनेटर शाहिद सैयद, अवामी नेशनल पार्टी। हालांकि कहा जाता है कि जीत चुके थे, लेकिन इस इलेक्शन में कहीं कहीं पता ही नहीं चला कि कौन किस, जीतने वाले को नहीं पता चला कि क्यों जीता है और हारने वाले को नहीं पता चला कि क्यों आ रहा है। शाहिद सैयद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और जनाब ज़फ़र अली साहब, अब्दुल रशीद गोडल साहब, सबसे पहले मैं आऊँगा कि ईद मुबारक के साथ एक नाज़रीन 18 अगस्त का जो दिन गुज़रा था क्योंकि अगस्त ही चल रहा है, आज 23 है, तो आप ज़िंदगी और बल्कि मौत को बड़ी करीब से देख के आए। मैं उस पर थोड़ा सा कमेंट्स आपका चाहूँगा। आपको गोली मारी गई, लेकिन आज तक आपके कातिलों का कुछ पता नहीं चला, क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, ईद मुबारक। 18 अगस्त 2015 सुबह 10:30 बजे करीब मैं अपने घर के पास निकल रहा था। ड्राइवर साथ बैठा हुआ था, मेरी बेगम साथ बैठी हुई थी। अचानक 9 सेकंड में 9 फायर्स हुए, 5 मुझे गोलियां लगी और उन जगह पे लगी कि आज भी लोग हैरान हैं कि अल्लाह का क्या मौज़ा है कि आप ज़िंदा हो। और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और तमाम पाकिस्तानी को शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे लिए दुआ की, क्योंकि इत्तलात ये आ गई थी कि ये मर गया है, बलवा हो जाएगा कराची में। और मैं तो हमेशा कहता हूँ मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। माँ की दुआ लें, जो भी जहाँ जहाँ है अपनी माँ की, माँ बाप की दुआ लें, दुआ में बड़ी ताकत है। पूरी पाकिस्तान ने दुआ की, तो आज तक कोई पकड़ा नहीं गया और एक क्लास केस उसको कर दिया गया। दूसरी बात आज कुर्बानी के हवाले से करें कि
वहाँ मेरी कुर्बानी हो रही थी। और कुर्बानी का जो दर्स हमारे पास जो बकरीद में आता है, कभी कभी वाकई डॉक्टर साहब दिल उदास हो जाता है। मैं आपको एक वाकया शेयर करूं। 22 साल पहले मैं ज़िंदगी मेरी सोशल काम में निकली है, वेलफेयर काम निकली। गरीब घर से मैं एक आदमी हूँ, रात को कॉलेज पढ़ता था, सुबह काम करता था। तो हमने एक तंजीम बनाई थी, छोटी सी तंजीम बनाई थी, अबाबिल, जिसमें किताबें नो प्रॉफिट लोन उस पर बच्चों को देते थे, रात को ट्यूशन फ्री पढ़ाते थे। तो हमने शुरू किया कि कुर्बानी के जानवर लेके, हिस्सा डाल के, लोगों से परमिशन लेके कि अपने हिस्से में गोश्त चाहिए तो लीजिए, ना चाहिए तो आप वक्फ कर दें। तो हमने कोई 6 सुजुकियाँ भरी थी गोश्त की। औरंगी टाउन की पहाड़ी पे हम गए थे। ये 22-25 साल शाही सैयद थे वहाँ? नहीं, शाही सैयद तो बहुत बाद में आए। क्यों? ये वहाँ रहते होंगे, लेकिन पहाड़ी पे इन्होंने तो कब्जा किया है सर। चले वो आप शरारत के मूड में है, मैं एक सीरियस बात कर रहा हूँ कि 22-25 साल पहले डॉक्टर साहब, आज भी मेरी आंखें नम हो जाती हैं, जब वो गोश्त देने गए तो एक तरफ पठान मोहल्ला था, एक तरफ महाजिर मोहल्ला था, पहाड़ी के साथ भी, पहाड़ी के ऊपर भी। मुझे आज भी डॉक्टर साहब याद है कि एक बच्चा आता है, जब गोश्त दे रहे थे किसी घर में, बच्चा आता है हार्डली 8 ईयर्स और 10 ईयर्स ओल्ड। तो बच्चा कहता है, माँ आज तो गोश्त बना, 2.5 महीने के बाद हमारे गोश्त आए, कुछ तो गोश्त बना। डॉक्टर साहब मेरी आंखें लरस गई थी, आंखों में आंसू निकल आए थे कि हम कितने नाशुक्र हैं कि अल्लाह पाक ने हमें बहुत नेमतें दी हुई हैं, बहुत नेमतें दी हैं, जिसका शुक्र अदा करते करते हम थक जाएं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है और फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हम तो ये देख रहे होते हैं कि उसकी गाड़ी कौन सी, उसका बंगला कौन सा, उसके कपड़े कौन से ब्रांड के कपड़े। इंसानियत ये है कि इंसानियत के काम आओ। मेरे वालिद ने मुझे एक ही दर्स सिखाया है कि बेटा अगर 100 रुपये जेब में हो ना, तो अगर कोई खराब करनी तो 20-25 रुपये 30 रुपये भी कर दिया करो। हमने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि जेब में 10 रुपये हो तो 5 रुपये खैरात कर दो। एक सवाल जरूर पूछना चाहूँगा इससे पहले कि मैं हिलाली साहब की तरफ जाऊँ और फिर पूछूँ, खान साहब आप गोश्त जो है वहाँ आपने इनका गोश्त लूटा था या नहीं लूटा था, इस पर मैं आऊँगा। आप गरीब घराने से थे, अल्हम्दुलिल्लाह। रात को पढ़ते थे, ट्यूशन करते थे और पढ़ाई कॉलेज पढ़ते थे। इसीलिए पीटीआई ने आपको टिकट नहीं दिया, आप गरीब घराने के। जो मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मुझे टिकट नहीं मिला था। ये ना मिले, ना मुझे टिकट नहीं मिला था, फिर भी मैंने 7 हल्कों में काम किया डॉक्टर साहब, और भरपूर अपनी जिम्मेदारी निभाई है कि एक पॉलिटिकल वर्कर काम है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए सीट होना ज़रूरी नहीं है, मेरा इधर से ईमान है। आप सत्तार निधि को देख लें, क्या सीट थी, लोगों ने इज्जत नहीं दी। अदीब रिजवी कितना काम करते हैं, कितनी इज्जत मिली। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तानी की खिदमत करनी है। देखिए मेरी बात सुने, डिजर्व की बात है आपका, आप बात कर रहे हैं मेरिट पे, ट्रांसपेरेंसी पे। मैं यहीं से शुरू कर देता हूँ ना। आपकी क़यादत जो है वो कहती है मेरिट है, ट्रांसपेरेंसी है और अकाउंटेबिलिटी है, रूल्स ऑफ लॉ है। तो मेरा एक सवाल है, मसलन ये है कि रशीद गोडल आपकी पार्टी में आए, जैसे जो 5 गोली जिसको मारी गई सियासत में, और आज वो बैठा हुआ है और पीटीआई का झंडा हाथ में लेके, तो उन लोगों से ज़्यादा मोतबर है जो बड़ी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, बड़ी बड़ी बिजनेस है जिनके पास। जो पार्टी फैसला करे मुझे मंजूर है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, सबकी अपनी इज्जत है, सबका अपना काम है। जिनका आप नाम ले रहे हो उन्होंने अपना ऑफिस दिया था 1.5-2 महीने। ऑफिस देने का मतलब ये है कि आपको टिकट देने। ये देखिए, ये तो आपका है ना। 1.5-2 महीने सुने, मैं न्यूज़ बड़ा काम किया। मैं तो खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं खान साहब से, मेरा हक है, मैं इस मेरा राइट है। मुझे अच्छा नहीं लगा, आपको अच्छा नहीं लगे, मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मेरा राइट मिले ना मिले, मेरा राइट है। आई विल वर्क फॉर पीटीआई, मेरा राइट है। मैं तो खान साहब की ट्रांसपेरेंसी, मेरिट, अकाउंटेबिलिटी, रूल्स ऑफ लॉ को पसंद करता हूँ, और यही चीजें मैं देखना चाहता हूँ कि वो अपने वर्करों को भी इसी तरह लेके चलें। मैं आगे चलूँ? नहीं डॉक्टर साहब, मैं बताऊं, मुझे पार्टी पीटीआई ज्वाइन किए हुए अभी 2-3 महीने ही हुए हैं ना। सुने मेरी, ये पार्टी फैसला करे, मुझे कोई हुज्जत नहीं है। पहले जरा बकरीद की जो गोश्त खा के आए हैं जनाब, अब किसका गोश्त खाया मुझे नहीं पता है। मैं जरा सा हमारे हिलाली साहब से, वैसे आपने किसका गोश्त खाया सर? जी मेरे घर में कुर्बानी होती है, हम सिर्फ 2 वक्त का गोश्त रखते हैं, 2 वक्त का। बांट दिया ना सर, सबने बांट दिया ना, सारा गोश्त बांट दिया, हमेशा सारा बांट दिया। सर ईद कुर्बान है, कोई मैसेज दीजिए पहले। हाँ देखिए,
आपने देखा होगा डॉक्टर साहब कि जो छोटे बच्चे होते हैं घरों में, जब वो बकरा आके वो बांधा जाता है कोई 7-8 दिन पहले या 10 दिन पहले, और फिर उसको हर जगह से खाना, उसका घास और ये वो मिलता है, तो ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो जाते हैं और उस बकरे के साथ खेलने लगते हैं और उसको खिलाते हैं, वो खाता भी है। तो मुझे सोच ये आ रहा था, उसके बाद उसकी जब कुर्बानी होती है, मैंने कहा कि ये सबक क्या है इसमें। और सबक ये है डॉक्टर साहब कि जितना भी आप एक चीज़ को चाहें, आप जब सेक्रीफाइस करते हैं खुदा के नाम पे, तो वो आपको महसूस होना चाहिए। ये नहीं कि कभी कभी माफ़ करिए एक हाथ रख देते हैं और वो ले जाके काट देते हैं, मगर यू शुड फील आपके दिल में उसके लिए कि मैं खुदा के लिए ये चोट जो है, तो वो छोटा बच्चे को आप उस उम्र में समझा रहे हैं कि मैं ख्याल है ये बहुत अच्छा सबक है कि जो तुम चाहते हो, जो तुम जिससे तुम इश्क करते हो, उसको भी अगर खुदा के लिए देना पड़ा तो दे दो। आपने गोश्त बांटा है सर या मेरी वाइफ का और डीप फ्रीजर में सब रख लिया है? नहीं, अल्लाह की मैं आगे चलूंगा, आपसे बात करूंगा इस मौजूदात पे। जैसे इन्होंने कहा कि ऐसे तो मैं पहले आपसे तरफ आऊंगा, लेकिन जुमला कहता हुआ जाता हूँ कि 2 महीने की बात आती है तो फिर आमिर लियाकत का भी सवाल आता है, आपका भी सवाल है कि आप उनको टिकट है आपको नहीं है। मेरा अपना एक कराची की बड़ी आवाम इस बात पे है कि रशीद गोडल एक बहुत बड़ा नाम है, अगर आपने पहले नहीं दिया तो फिर, और नाम अनाउंस भी कर दिया था आपने अपनी जगह, लेकिन फिर बाद में जो सूरत हाल हुआ, तो ये चीज़ें क्वेश्चनेबल है। शायद से ये सब कुर्बानी किस किस की है आपने कर दी है कुर्बानी? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको भी ईद मुबारक और सुनने देखने वाले सबको ईद का मुबारकबाद देता हूँ। और ईद कुर्बान सेक्रीफाइस बुनियादी जो उसका शरई मसला है, उसको अगर आदमी मद्देनज़र रखते हुए, तो हमारे लिए ये सारी उम्र के लिए एक नसीहत है, एक एडवाइस है, एक सबक है कि खाना अगर आपके पास ज़्यादा है, हम लोग कितना खाना ज़ाया करते हैं, क्यों ज़ाया करते हैं। मुसलमान की स्थिति अगर हम अपने हदीसों पे और अमर रसूल की ज़िंदगी पे थोड़ा सा रिसर्च करके अगर हम सही इंसान बने ना, जो हमारी पार्टी की पॉलिसी बादशाह खान बाबा का सोच था, नॉन वायलेंस, अदम तशद्दुद, एहतराम इंसानियत, क्योंकि सही मुसलमान उस वक्त तक बन ही नहीं सकता जब तुम सही इंसान ना हो। हम इंसान तो सही बने, तो ये भूख, अफलास, गुर्बत, ये सारी चीज़, और फिर मज़हब ने हमें ज़कात, फितरा, खैरात, हर चीज़ का अपना मोटिव और मकसद है। अगर हम ये कुर्बानी सेक्रीफाइस सीख जाए, वो अपने पड़ोस के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए, मैं आपको लिख के देता हूँ कि हमें पैसों की ज़रूरत इतनी नहीं है जितना हमारी अखलाकियात की ज़रूरत है हमें इस वक्त, बहुत ज़्यादा। जितना हमें ज़रूरत कुर्बानी की है, वो कुर्बानी छोटी सी कुर्बानी। अगर हम अपने घर के सामने से जो कचरा मैंने फेंका है, अगर मैं न फेंकूँ ना, ये भी तो कुर्बानी, गन खत्म हो जाएगा। हाँ। अगर मैं पड़ोस वाले के साथ खुशी में खड़ा हो जाऊँ, उसकी खुशी में शरीक हो जाऊँ दिल से, तो वो उसकी खुशी बढ़ जाएगी। अगर उसके गम में शरीक होता हूँ, उसका गम कम होता है। अगर हम सही इंसान बने, मगर चूंकि ये पैसा, ये हमारे, मैं अपनी गुर्बत की बात कर रहा हूँ, मैं खुद अपने रिश्तेदारों के घर में एक मुर्गी की बोटी और शोरवा अपनी खाला या फूफा के घर ले जाता था, वो लेते थे, शुक्रिया भी अदा करते थे, और हम पे सर पे हाथ पे हम छोटे होते थे। लेकिन अब वो वक्त नहीं, अब काने बहुत है, मुर्गियाँ बहुत है, मगर वो टेस्ट नहीं है, वो लिज्जत नहीं है। रात को हमने एक जगह दोस्त थे, मेहमान थे, हमने होटल में खाना खाया, बड़ा खाना, अच्छा खाना खाया, लेकिन खुदा का वैसे उसका वो मज़ा नहीं था जो वो गुर्बत में, जो गांव में हमारी वालदा सान मुर्गी बनाती थी, वो भी कभी कभार, जिस शोरबा में मज़ा था, वो आज के तिके में नहीं है। ये सिर्फ ज़्यादा पैसा, ज़्यादा दौलत, ज़्यादा फैसिलिटी, नमूद नुमाइश भी बहुत हो गई है ना, जिसको देखो वही बड़ी गाय, बड़ा फेसबुक ट्विटर पे शो कर रहे हैं, टहला रहे हैं, ले जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको 4-4 गाय फला कुर्बानी नुमाइश बना दी है। डॉक्टर साहब, मैं आपको ये बता दूं कि जो हम कुर्बानी, वो तो आपका नियत है, इन्नमल अमालु बिन्नियत। आपका नियत क्या है? ये नहीं कि 5 लाख का है, 10 लाख का। एक ऊँट 10 लाख का है और 5 लाख का और 25 लाख का लेके और टीवी एडवर्टाइज का हमारा ये, तो ये बातें कुछ शरीयत में चीज़ें अच्छी भी होती है, मगर जो इस तरह आपके तो वो अच्छी नहीं है।
उससे फिर ये कुर्बानी करने वाला का यार मेरा तो छोटा बकरा है, उसका तो बड़ा बकरा है, फिर एक और चीज, हाँ, मुकाबला हो जाता है। एक लिहाज से देखो शरीयत की दो चीजें, मगर आपका नियत क्या है। एक हाथ से जब दोगे ताकि दूसरे को पता न चले, और एक जगह भी है कि आप खुल के दो ताकि लोगों को नसीहत हो जाए। मैं ब्रेक पे जाना है, लेकिन ये जरूर पूछूंगा कि ये जो पठान लोग गोश्त बहुत खाते हैं, बहुत खाते हैं, गोश्तखोर होते हैं, गोश्तखोर हैं बस। Yes. तो ये कुर्बानी में आता है। आप इसका एक साइड देखो, दूसरा साइड भी देखो। हाँ, पठान हार्ड वर्कर भी होता है, मेरे तरह कमजोर पठान बड़े कम होते हैं। वो गड्ढा भी कोते हैं, कुएं भी कोते हैं, ये जो कुएं में काम करते हैं, जो कोयले के कान में काम करते हैं। चलो आप 1 घंटा नीचे उतर तो जाओ, मैं खुद नहीं उतर सकता। दुबई तो उन्होंने बनाया है दुबई इन्होंने बनाया, सऊदी खोद के बिल्डिंग बनाया है। जिस बिल्डिंग के ऊपर वो बनने के ऑक्सीजन पठान वहां चढ़ता था, उसको ऑक्सीजन मिलती थी। तो इसीलिए गोश्त खाना उनके लिए जरूरी है। गोश्त खाना चाहिए। अच्छा, इसके ऊपर एक अंग्रेजी रिसर्च भी कर, गोश्त के साथ साथ जब ये गन्ने का जूस पी लेना वो बड़ा अच्छा होता है। मैं एक ब्रेक पे जाऊंगा नाज़रीन, फिर वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। मैं रशीद गोडल साहब। शुरू ईद कुर्बा की बात हो रही है। तो नई हुकूमत आई है पीटीआई की, स्टेटस को शिकस्त देकर 1,68,51,000 से ज़्यादा वोट आप लोगों को मिला है। खान साहब ने गुड गवर्नेंस, नो कॉम्प्रोमाइज़, एहतसाब, रूल ऑफ लॉ, मेरिट, अकाउंटेबिलिटी, ये जो इस वक्त आपके सामने कैबिनेट आई हुई है और जो गवर्नर्स आ गए हैं, सदर साहब का अनाउंस हो चुका है, बड़ी बड़ी बातें की हैं, इसमें कुर्बानी देनी पड़ेगी सर, कहाँ तक कामयाब होंगे? डॉक्टर साहब अभी तो हल उठा है, कैबिनेट बनी, कौम को तवक्कुआत बहुत है इस हुकूमत से, और इस हुकूमत ने डिलीवर करना है, यानी कि समझ लें कि चेक एंड बैलेंस सब पे रखना है। हुकूमत ने डिलीवर करना है और लोगों की तवक्कुआत को जितना मुमकिन हो सके पूरा करना है। लोगों की तवक्कुआत क्या है कि करप्शन फ्री पाकिस्तान, दूसरी बिजली की सहूलत मिले, हेल्थ मिले, पानी मिले। एक कॉमन आदमी को पूछेंगे ना कि फॉरेन अफेयर्स क्या है, उसको नहीं मालूम। जफर लाली साहब को मालूम है, मुझे आपको मालूम है। एक आम आदमी कहता है कि यार मेरे घर में पानी आना चाहिए, मेरे घर में बिजली होनी चाहिए, मेरे सेहत और सफाई का माहौल होना चाहिए, और मेरे बच्चों को स्कूल मिलनी चाहिए, और अगर मैं बीमार हो जाऊं और मैं गरीब हूं तो मुझे दवा मिलनी चाहिए। चाहे कोई भी करे, दवा मिलनी चाहिए। चाहे कोई भी करे। क्या मतलब? बहुत मुश्किल सवाल कर दिया मैंने। हाँ, कि चाहे एक आदमी जो इस मुल्क का बहुत बड़ा डाकू हो, या इस मुल्क का बहुत बड़ा क्या कहते हैं करप्ट आदमी हो, वो अगर आम लोगों के घरों में पानी पहुंचा दे। मैं रॉबिन हुड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। सुल्ताना डाकू या सुल्ताना डाकू या पूलन देवी की बात नहीं कर रहा। हाँ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। मैं तो थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया कि आप कह रहे हैं कि बस ये चाहिए लोगों को। डॉक्टर साहब, ये मैं एक आम आदमी हूँ और मैं आम मोहल्ले में घूमता फिरता हूँ, ना मेरे पास लैंड क्रूजर है, ना मेरे पास बैंक बैलेंस। इसीलिए तो आपको टिकट नहीं मिला। नहीं, टिकट का फैसला कोई नहीं हुआ। टिकट का फैसला कोई नहीं। टिकट डॉक्टर साहब बाहर गरीब हैं, आप उल्टा मेरी मुसीबत करवा रहे हैं, उल्टा मेरी मुसीबत करवा रहे हैं। मुसीबत क्या है, गरीब है। मैं तो ये कहता हूँ कि पार्टी ने कोई डिसाइड नहीं किया। नहीं, मैं सुने मेरी बात डॉक्टर जफर इलाही साहब, पार्टी का मैटर है, पार्टी जाने, पार्टी के काम जाने, लीडरशिप जाने, वो किसको टिकट देते हैं, टिकट ना देते हैं, मेरा इशू नहीं है। लेकिन हमारा इशू सर आप बोलते हैं, लेकिन इससे मुझे परेशानी होगी। क्यों सर? सर मैं या तो आप भी अमीर हो जाए ना शायद सैयद। देखिए सुने मेरी बात सुने, देखिए मैं एक आम आदमी का मसला बता रहा हूँ। एक आम आदमी किसी रोड पे खड़े होकर पूछ जाए कि इस हुकूमत से क्या तवक्कुआत है, वो बोले बिजली आनी चाहिए, कचरा हटना चाहिए, पानी आना चाहिए। ये कोई बहुत ज्यादा बोलने वाला होगा मेरी तरह तो बोलेगा यार मेरे बच्चे को तालीम मिलनी चाहिए, सहूलत मिलनी। अब उसके लिए सिस्टम बनाना है, सिस्टम बनाने में टाइम लगता है, और टाइम लगेगा। जितना जल्दी बनाएंगे, पहले टारगेट कर लेंगे पानी। कुर्बानी पे आ गया सर, सॉरी जी। इस हुकूमत ने कुर्बानी देनी है। हाँ। क्या क्या कुर्बानी देगी इस हुकूमत ने? अपनी ईद कुर्बा है ना, हम उस पर बात करें। अपनी अना की कुर्बानी देनी हर आदमी ने। अपनी अना, जब अपनी अना को खत्म करोगे और बोलोगे नहीं कि मैं बहुत बड़ा हूँ, आई एम ए सर्वेंट ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, ये समझोगे आप, और अपने शाना अखराजात नहीं करोगे। जैसे खान साहब ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा है कि
कि मैं खर्च कम करूंगा। आप देखो कि जब हल पड़ा, वजीर आजम हाउस दे देंगे, सुने चारों गवर्नर दे देंगे, वो वजीर आला हाउस दे देंगे, ऐवान सदर पब्लिक को दे देंगे। स्टार्ट कहां से होगा? वजीर आजम हाउस हो चुका है। गवर्नर हाउस में बुलडोजर होगा, गवर्नर हाउस में बुलडोजर आएगा, बुलडोजर आएगा सर, वो तो बुलडोजर आएगा। ये तो इनका काम है पुराना। सदर में क्या आएगा? इनका काम पुराना, बुलडोजर लेके आएंगे। ये तो अपना काम मैं तो अपनी दिहाड़ी लगाऊंगा, दिहाड़ी लगाएंगे। चलो आपको रोजगार मिल जाएगा। चलो दूसरा, मैं कहता हूं कि आम आदमी के मसले हल हो जाएं। सर मैं आम आदमी पे नहीं जा रहा ना सर, आपको देखिए, आम आदमी तो डाकू भी करे तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो इस वक्त सवाल कह रहा हूँ। खान साहब ने सादगी के लिए बहुत अच्छा मैसेज, आप छोटी सी इमरान खान साहब ने बहुत जबरदस्त मैसेज सर, आप हल मुझे छोड़े ना, मुझे भाई देखिए गाड़ियां चल रही थी, प्रोटोकॉल नहीं था, वो आ रहे हैं, बहुत अच्छा दिया है खान साहब का। ये बहुत बड़ा मैसेज है, मैं उस मैसेज को टो करूंगा, पकड़ूंगा। आप तो वर्कर है ना सर, मैं वर्कर तो नहीं हूं ना, तो करूंगा। खान साहब ने अनाउंस किया है कि मैं वजीर आजम हाउस में नहीं रहूंगा, ये पब्लिक को दे दूंगा। तो सर फिर ऐवान सदर को, क्योंकि उनके फॉलोवर है ना, सदर आ रहे हैं, अभी तो मैं उस पर ही बात करूंगा। गवर्नर हैं, उनके फॉलोवर है ना, केपीके के वजीर आला हैं, पंजाब के वजीर आला हैं, गवर्नर हैं, ये सब लोग अपनी इमारतों को पब्लिक को दें, लाइब्रेरी के लिए, कोई ऐसी चीज़ के लिए जो आम पाकिस्तानियों को उससे फ़ायदा पहुंचे, और छोटी जगहों पर रहें। होना चाहिए, कुर्बानी देनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और इस बात देंगे सर, सुने इंशाल्लाह। दूसरी बात, आप सिर्फ गवर्नर निकल गए सर, नहीं सुने मेरी बात, होनी चाहिए और होगा इंशाल्लाह होगा। लेकिन दूसरी बात करूं आपसे, अभी कुछ दिनों पहले वीडियो वायरल हुई थी, शायद फेसबुक पे, ट्विटर पे थी, कि डिप्टी कमिश्नर के एसएसपी के घर जो है कितने कनाल्स पे है, 200 कनाल पे। कंपैरिजन मत करो, सिस्टम खराब। मैं बोल रहा हूँ सबको ठीक होना चाहिए। नहीं सर, ऊपर से क्या होगा ना, बिल्कुल आपने नवाज शरीफ से मांगा था ना सर, मैं तो ये कहता हूँ ऊपर से होगा तो ठीक होगा। शुरू कर दिया, इमरान ने शुरू किया, चाय और बिस्किट का शुरू किया, सिंध गवर्नमेंट को चाय बिस्किट पिलाने पड़े, सिंध गवर्नमेंट को करना पड़ा ना, करना पड़ेगा। 9 डिशें 3 बिल्कुल है, करना पड़ेगा। सर बड़ा आदमी ऊपर का ठीक करेगा तो ठीक होगा ना। बिल्कुल सही बात। हम कहते हैं बड़े आदमी से एहतसाब शुरू करो, करें इमरान खान से एहतसाब शुरू करें, अगर वो गलत करता है बिल्कुल, लेकिन वो अच्छा करता है तो इतना दिल गुर्दा भी तो करें। हिलाली साहब बताइए सर। देखिए 2-3 चीजें, एक इन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया था कि इनके खिलाफ क्या क्या कत्ल का जो हुआ था। मेरी फूफी मारी गई है कत्ल में 24 साल पहले, आज तक उसका भी कुछ नहीं पता। एक औरत, शायद आपने पढ़ा होगा अखबार में, 7 दफे उसके मोबाइल फोन चोरी हो गए और उसके मियाँ और ये वो, उसका भी कोई पकड़ा नहीं गया। डॉक्टर साहब बात असल ये है, ये घरों के बारे में ठीक है, ये आपका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रैंकली, मगर जो लोग, जब हम निकलते हैं सड़क पे और हमें पता नहीं चलता है कि भाई आगे देखो पीछे देखो, पैसे छुपाओ, वॉलेट भारी ना हो, हर वक्त घूम घूम के चलो, दैट इम्पैक्ट्स ऑन माई लाइफ और माई थिंकिंग। 100%। ये नहीं इम्पैक्ट करता कि ये खान साहब इधर ठहरे या उधर ठहरे, नहीं करेगा मेरे पे तो कोई इम्पैक्ट। ये तो मैं समझता हूं कि पैसे ज्यादा खर्चने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे सर, भाई उनके घर के गिर्द, वो तो सिक्योरिटी ने कहा कि 17 करोड़ लगेगा दीवार बनाने। सर सवाल ये पैदा होता है, बनी गाला ऐवान सदर का जो ऐवान वजीर आजम है, हाँ। अगर वो उसका खर्च है, उसमें जितना तो उन्होंने डिक्लेयर किया है ना सर, भाई वो तो करोड़ों में चला जाता है। मुझे आप बताएं, आपके ऐसे प्रेसिडेंट्स आए हैं जो शूटिंग रेंज लगाया उधर, नहीं। आपके ऐसे प्रेसिडेंट्स आए हैं स्विमिंग पूल, पोलो ग्राउंड लगाया हुआ सही है, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, कुर्बानी देनी है सर। ये कुर्बानी थोड़ी है कि अगर आप पोलो में बड़े बड़े प्रोटोकॉल में रहते हैं, बड़े बड़े बंगलों में, आप नहीं चाहते कि इमरान खान साहब ने जो ये फैसला किया है, मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं, ये एक गरीब मुल्क का वजीर आजम इतने लेविश उसमें रहता है, इस तरीके से, मगर नवाज शरीफ जो सबसे लेविश आदमी था, वो तो अब उस घर में रहता ही नहीं था, वो तो अपना घर वजीर आजम से भी ज्यादा हो गया, और एट ऑफिशियल अकाउंट। वो तो गलत हुआ है ना सर, गलत हुआ है, पकड़ के वापस लो पैसे, लो ना सर, पहले आप छोड़ो ना तो लोगे। नहीं छोड़ गया, छूट गया। गवर्नर हाउस छोड़ेंगे सर, देखिए गवर्नर हाउस
छोड़ेंगे। गवर्नर देखिए, ये बुलडोजर से मैं नहीं मानता, ये क्यों? बुलडोजर ये तो इनका काम इतना है। अच्छा आर्किटेक्चर 200 साल तारीख पुराना कहा के लिए सर उसको कमाल तारीखी की है। विरसा बना तारीखी विरसा बना दे, तारीखी विरसा बना दे, स्टूडेंट के विजिटर्स रख दे, विजिट रख दे, कायदे आज़म वहाँ पे, सेमिनार रख दे, एजुकेशन रख दे, Yes, education। हेल्थ रख दे। बहुत अच्छी बात आपने है। गवर्नर हाउस गए सर? आप सब जगह गया हूँ गवर्नर हाउस के पीछे कितनी बड़ी जगह है सर। भाई, शिकार कर सकते हैं तो आप। फिर आप बताइए सर, नहीं, शिकार करने का थोड़ी ये तारीफ शिकार के लिए सर मैं कह रहा एक हूं- आदमी के लिए पूरा गवर्नर हाउस। देखिए देखिए, नहीं नहीं, आई एम सॉरी, एक आदमी के कंफर्ट के लिए गवर्नर हाउस नहीं बना है, वो एक इंस्टीट्यूशन अब बन गया है। गवर्नर हाउस जो है, जो भी, मैं एग्री करता हूं कि ये स्प्लेंडर जो है और प्रेसिडेंशियल एक्सपेंडिचर 90 करोड़ एक साल, प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में 2500 नौकर। फिर सोचे, देखिए देखिए, फिर और सोचे सर, ये सदर का क्या काम है सर? कुछ नहीं, वो तो फिर- सदर का पोस्ट ही का काम है। तो फिर क्यों रखते हैं सर? आई एग्री विद यू, गवर्नर क्यों रखते आई हैं सर? एग्री विद यू। तो छोड़े ना इनको। नॉमिनेट, बिल्कुल सही। तो सर, तो ये आपका पूरा तब्दीली दिखाए ना। सिस्टम तो गोरे रख रहे हैं ना, आपका सिस्टम गोरे तो के पीछे आप है। तब्दीली आप दिखाए ना। पार्लियामेंट्री आप आए, ये आए अब तब्दीली के लिए। मुझे एक बात बताएं, सर, आने मैं एक के सवाल साथ- करूंगा, आपसे ही करता हूं। आने के साथ मैं आप फिर मुझसे उनसे बोलो, नहीं, मुझे ये पिछले बताएं। 70 साल के गन सर, आपने एक तब्दीली दिखानी थी ना, स्टार्ट तो लेना है। इंशाल्लाह। चले, मैं तो खान साहब की तारीफ कर रहा हूँ, खान साहब ने बिल्कुल, स्टार्ट खान कर साहब दिया। ने बोल्ड लेकिन मैं एक स्टेप बात कहता हूँ, अगर आप ये फैसला करते कि न्यूट्रल पोस्ट है जिसमें सदर है, गवर्नर की पोस्ट है, मैं कैबिनेट की बात नहीं कर रहा, मैं वज़रा की बात नहीं कर रहा, मैं एडवाइजर्स की बात नहीं कर रहा, मैं गवर्नर की बात कर रहा हूँ, मैं आपके सदर की बात, ये न्यूट्रल पोस्ट है। इसमें पाकिस्तान के हीरो को, अच्छे पढ़े लिखे लोगों को, एक्सपीरियंस लोगों को, और जो जिनका नाम है, जो उनको आप अगर सदर बना देते, उनको आप गवर्नर बना देते, तो वो जो पुराना रिदम था पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नून का कि अपने अपने वर्करों को ये रेवड़ी बांट दी जाती है, जिस तरह आपने भी बांट दी। ऐसा नहीं डॉक्टर साहब, क्यों? उसका हर चीज को हम नेगेटिव नहीं ले सकते। नहीं, पॉजिटिव बताएं सर आप इसमें। पॉजिटिव बात बताता हूँ कि देखिए, कोई भी पाकिस्तानी कम अकल नहीं है, कोई भी पाकिस्तानी बेवकूफ़ नहीं है, सबका एहतराम बराबर है। आप जो सारी बात कहते हैं, मैं आपकी बातें एग्री करता हूँ इस बात पे, लेकिन पार्टी के फैसले होते हैं, आगे अमेंडमेंट्स करनी होंगी बिल्स में, जो तरजीहात करनी होंगी, जो लोगों को मराद देनी होगी, क्या मतलब है सर ये? मैं आप ऐसे मसलन एक सदर आप इसलिए ला रहे हैं, नहीं, मैं आपकी बात- नीयत ये है कि आप जो अमेंडमेंट करना नहीं, चाहते नहीं, हैं, नहीं, सदर मेरी बात को कंप्लीट वजीर आजम, इसका होने मतलब दें। है सदर गुलाम भाई वजीर आजम नहीं, जो हुकुम मैं जो बात कर रहा हूँ कंप्लीट होने दे मुझे। अब मुझे बताएं कि किसी को अगर बोला जाए या बोला गया हो, मुशावरत की होगी, खान साहब ने अकेले फैसला तो नहीं किया ना, मुशावरत की। ये फैसला खान साहब के हवाले से नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कह नहीं, रहा हूं मैं कि पीटीआई अगर ये तब्दीली दिखा देती कि जनाब न्यूट्रल पोस्टों पर पाकिस्तान के पढ़े लिखे, हिलाली साहब है यार, है ना, उनका वो हो सकता है कि वो बड़ी मोहब्बत करते हो इमरान साहब से, हो नहीं सकता है क्योंकि वो यहाँ तो टीवी में बैठ के लड़ते हैं खान साहब के लिए और उनकी पॉलिसी के लिए, जैसे अभी लड़ रहे थे। नंबर एक, जब से पाकिस्तान बना 1974 की 47 की बात करता हूँ, उस वक्त से हमारी जो सोच या फिक्र जो तरीके पे जिस तरह है, हमने बिंगे बढ़ाई अमेरिका से, रशिया को हमने काफर गद्दार करके जो पड़ोसियों से लड़ाइयाँ, दूर दोस्तियाँ, ये बुनियादी एक गलती। दूसरी गलती वहाँ उस वक्त जो हुआ, ये थोड़ा सा टाइम चाहिए और थोड़ा सा सोच भी चाहिए जो मैं बातें करने जा रहा हूँ। हालांकि ये बातें करने से फ़ायदा कुछ नहीं इस मुल्क में, लेकिन मैं अपना टाइम भी ज़ाया करूँ और आप नहीं बोलें सर। उस वक्त नेहरू साहब का जो घर था उसको प्रेसिडेंट हाउस बना लिया। उन्होंने अपने जो कुर्बानी देने मुल्क को आज़ाद करने के लिए थे, उनको इज्जत बख्शी और सियासी लोग आ गए पार्लियामेंट में। हमारे पास जो स्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त से टेक ओवर किया है, तो आज तक आपकी जो डेमोक्रेसी, जमहूरियत या कुर्बानी वाले लोग कहाँ हैं, वो नहीं आए। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है, इलाके इसका वोट है। लियाकत अली खान बम्बई से आया, कैद आज़म बम्बई से आया, फिर यहाँ पे घर और रिहाइश, और उस वक्त से हमारी लेवल लाइफ अब स्टैंडर्ड चेक करो। और अब इंडिया में मैं एक छोटा सा मिसाल, एक प्रोग्राम पे फंक्शन पे गए थे, उसमें जो मीटिंग थी, तो वहाँ बांग्लादेश का जो एम्बेसडर था, तो एक बंदा खड़ा तो दूसरे को बोलता है, ये जो लैंड क्रूजर गाड़ी आई ना, तो ये तो उसने बात गलत की, वो बात मैं नहीं करता चाहता टीवी पे, मगर उसने बोला यार तो ये पाकिस्तानी है या बांग्लादेश वाला है, और बात की बांग्लादेश वाले ने।
तो जो वाकई जब गाड़ी से बंदा उतरा तो वो बांग्लादेश का एम्बेसडर था होता है इंडिया में, और लैंड क्रूजर से बाकी जो भी उनकी गाड़ी है छोटी मेरुति जो अपनी बनी हुई गाड़ी है वो उसी में गुजारा करते हैं। बिल्कुल जो सादगी नजर आएगी, जो सादगी है उसकी। और हमारे जो लोग होते हैं तो वो मर्सिडीज और लैंड क्रूजर थे। उनकी मुल्क की ताकत और उनकी आबादी देखो, उनकी अवाम गरीब है फुटपाथों पे। अल्लाह न करे मैंने वो गुर्बत देखी बम्बे की, मैंने वो गुर्बत देखी है। हमारे पास ऐसी गुर्बत उतनी नहीं है। हम पूछे जितना शाही साहब ये उतनी पूछो लंबी गाड़ी। आपके पास कौन सी गाड़ी है? अब मैं तो मैंने कब आपको गरीब का सर्टिफिकेट दिया? वजीर थोड़ी है यार, बात हुकूमत में रहे, पार्टी का लीड कर, पार्टी है ना, तो मैं किसी को बोलने से पहले अपने आप को भी तो देखो यार। बात सुनो, मैं दूसरों को बोलो ठीक हो जाए, ये वो हुकूमत नहीं है ना, मैंने आपको अपनी जात के ऐसे से अल्लाह को इस्तेदाद दी। गोड़िया साहब, मैंने आपसे ये बात नहीं की। मैं आपको जनरल मैं आपको मुल्क के हालात बताऊंगा इंशाल्लाह। हमारी बात आएगा जी इंशाल्लाह। अगर आप मुझे बात करने दीजिए तो मुकम्मल बड़ी मेहरबानी होगी। गोड़ी साहब भी थोड़ा मेहरबानी करें। मुकम्मल मैं ये कहता हूँ कि आप मेरा हिसाब न लो, इधर तो मैं भी बुरा हूँ ना। मैंने कब तारीफ की मैं बहुत अच्छा हूँ? हाँ सही बात है। मैं आपको कहता कि बुनियाद जो हमने रखी है, हमने अपनी जो लिविंग रखी है हमने बड़ी ऊंची रखी है, मुल्क को हमने खोखला किया है। मैं ये इधर आ रहा हूँ। अच्छा मैं तो जा रहा हूँ एहतसाब करो, अखराज से बहुत एहतसाब करो और सबका करो। आपसे एग्री करते हैं। एक नवाज शरीफ क्यों सबका होगा। कौन कल किया था? मैं किसको नहीं जानता हूँ। मैं खुद गरीब था, मैं खुद कराची में पैसे कमाए, मुझ पे कराची का एहसान है। मैंने इधर टैक्सी रिक्शा, मैं सिल्ड मेड हूँ, मैं नवाब का बेटा नहीं हूँ, मैं खान का बेटा नहीं हूँ। मेरे पास सारी फैसिलिटी इस वक्त है। इस मुल्क का कमाल है, इस कराची का है, अल्लाह की मेहरबानी है, इस मुल्क का कमाल है। मुझे सुनो, मेरे बच्चों ने अच्छी एजुकेशन की, मैं खुद ज्यादा नहीं पढ़ा हूँ, इस मुल्क में दिया, इस कराची ने दिया। अल्लाह का। लेकिन एक चीज बता रहा हूँ, इस वक्त जो मुल्क के आज के जो हालात है हमारे लिए प्रॉब्लम, हमने जो करप्शन है, जो हालात है, जो चीज़ आप नोट करना चाहते हो वो खराबियां बहुत ज़्यादा है, गंदे। लेकिन जिस बंदे को मैंने शुरू में एक बात बगी थी कि बच्चा छोटा है, जिम्मेवारियां ज़्यादा है। बच्चा किसको कह रहे हैं? मैं किसी को बच्चा नहीं, बच्चा किसको कह रहे हैं यार? मैं तो बच्चा नहीं हूँ सर। मैं आप नहीं हो, आप किसको बच्चा कह रहे हैं ये बताएं। जो हुकूमत आप क्या नहीं इनको बच्चा कह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, चलो आपको बता देता हूँ। जो ये गाना गाते दिल तो बच्चा है, जो हुकूमत बनने जा रही है मेरे हिसाब से सियासत के पहलू से, जिसको हम सियासत कहते हैं। नहीं तो अच्छा इकदाम नहीं किया इमरान खान ने, वो अच्छा बच्चा प्रोटोकॉल नहीं लिया उसने कैबिनेट कितनी अच्छी दी है, मां सवाई चंद लोगों के। अभी आप उसने कहा वज़ीर आज़म हाउस में नहीं रहेंगे। थोड़ा सा तो सर, ये अपनी बीमारी खुदा कर, थोड़ा सा तो पूछेंगे ना सर। मैं आप पूछो, लेकिन मैं बोलता हूँ कि बच्चा छोटा है सियासत की। बच्चा किसको कह रहे हैं? बचपन बारी है। सुनो, लेकिन जिम्मेवारी समझ में नहीं आएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं आपके दिमाग में, मेरा दिमाग नहीं चले। एक और बच्चा किसको? पहले हम जब स्कूल पढ़ने जाते थे हमारे हाथ में एक तख्ती होती थी जी और एक सैलेड होता था। आज के जो बच्चा जो जाता है ना ग्रामर स्कूलों का, उसके ऊपर इतना बड़ा बस्ता होता है और पूरा लादा जाता है, और इसीलिए वो पढ़ाई नहीं पढ़ता। मैंने आपको समझाने की तो आप बच्चा किसको कह रहे हैं? जो आपका मौजूदा हुकूमत बनने जा रहा है ये बच्चा है। बच्चा हुकूमत, जिम्मेवारियां बहुत है। अच्छा बच्चा हुकूमत नहीं वजन भारी है। देखो बात सुनो, मैं ये बोलता हूँ कि उसके ऊपर जिम्मेवारियां बहुत है, इंशाल्लाह पूरी करेंगे, बहुत है। हम और आप दुआ करें, क्योंकि मुल्क हम सबका है। दुआ करें और साथ दुआ करें कि अल्लाह उससे वो काम ले जिसमें इस मुल्क का फायदा हो। इंशाल्लाह। क्या बात कही है। तो आपको ये अच्छा नजर आ रहा है कि सर इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म हाउस छोड़ देखो अभी आप उस पर इल्जाम लगाते हैं, अभी आप इमरान खान पे इल्जाम लगा रहे थे कि आपने आपको टिकट नहीं दिया, आप प्राइवेट में मुदाखलत कर रहे हो। मैं तो आपने पॉलिटिकल वर्कर, इमरान खान का टिकट से कोई बोला, मैं उनसे नाराज हुआ। ये तो कमेटी का नाराज हुआ, मुझे उससे बात नहीं है। इमरान खान का कोई कसूर नहीं है, चलो ये उस कमेटी का है। कमेटी से काम ही नहीं है ये, इमरान खान का काम नहीं है ये। मेरा भी काम नहीं कि मैं टिकट मांगूं। सुनो या नहीं सुनो, नहीं गलत बात है ना। आपने सवाल पूछा, मैं नाराज हुआ, सही बात है, मैं नाराज हुआ। आपने कैसे कह दिया? आप अपनी पार्टी का बोले, बताएं कि आपकी पार्टी में टिकट किसने देते हैं वो कमेटी आपकी पार्टी का और भाई मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मुझे टिकट मिले ना मिले पार्टी के लिए काम करता रहूँ। इस मसले को हटा दो, उसकी मिलना चाहिए। मैं क्यों, उसकी पार्टी का मसला मिलना चाहिए। नहीं मैं क्यों, ये पार्टी डिसाइड करेगी, जो उसकी पार्टी ने डिसाइड किया वही सही है। सही है, अच्छा सही बोल रहा है। अभी पार्टी ने क्या डिसाइड? अच्छा ये डिसाइड करके तुम्हें नहीं, इसको नहीं देना है, फैसला नहीं हुआ। आपने कैसे कह दिया ये?
यार पार्टी इसको यार discuss आपने करो। कैसे कह आप दिया? पाकिस्तान का मैटर बताओ। ये कैसे कह अच्छा वो नाराज हो रहा है, तुम क्यों डिस्कस कर रहे हो? मैं डिस्कस करूं? मेरा काम है सर, डॉक्टर, ब्रेक में भी ये पाकिस्तान मेरा काम है, मेरा काम है। मुझे आपको टिकट क्यों मिला? कोई और डिस्कस आपको करो। टिकट क्यों मिला? आप कोई और पाकिस्तान की आपको पॉलिसी टिकट डिस्कस क्यों करो। मिला? आप टिकट अपनी आपको बताओ, टिकट इनको टिकट क्यों डिस्कस मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। पाकिस्तान की पॉलिसी की बात करो। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान की बात करो। ये फालतू बात लेके बैठे हो। मैं नहीं कर रहा हूँ। आपको क्यों मिला टिकट सर? बाजो मैं तो टिकट बांटने इसलिए वाला शाही सही थे। क्या सही है? बाजो मैं टिकट बस। बांटने वाला हूँ। कराची मैं सूबाई का सदर हूँ। प्रेसिडेंट है। हमारी पार्टी पॉलिसी सिंध तो का वो भी है प्रेसिडेंट ना, पार्टी का स्ट्रक्चर हमारा भी है ना। बाजो आप अपनी बात करते हो, हमारा स्ट्रक्चर नहीं देख रहे हो। Yes. बाजो हमारी पार्टी का, मैं तो सूबाई सदर हूँ, मैं तो टिकट बांट रहा हूँ। नहीं आप तो वो बेचारा तो इस वक्त तो एक मेरे वर्कर है ना, यार मैं उस पर बात ही नहीं कर मैं रहा। कमेटी में आप बात पाकिस्तान की बात करो ना यार। मैं टिकटॉक की बात करते हो, पॉलिसी की बात करो। छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, यार उसको समझाओ। मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, खामखा मैं का समझ बैच दौड़िए, खेल। दौड़िए। ईद मैं का प्रोग्राम समझ रहा हूँ। खराब कर दिया। यार खुदा के लिए उसको मैं समझाओ। समझ रहा हूँ। आपने हमारी ईद खराब कर दी। छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, यार खुदा के लिए वापस वेलकम बैक। मैं सर एक मिनट है, शाही सैयद से आऊंगा। शाही सैयद, ये सब मिनिस्टर्स जो आए हैं इसको क्या कहेंगे? इसमें अल्लाह के फजल से और पॉलिसी की तरफ बहुत अच्छा इकदाम है कि इमरान खान ने अपने लोगों को पीछे किया। इसमें पीटीआई का मुझे एक बता दो, क्या मतलब है? पीटीआई का नहीं है? ये शाह महमूद बुनियाद- कुरैशी इसकी बुनियादें देखो। ये शाह महमूद कुरैशी पीपल पार्टी से गया हुआ है, पीपल पार्टी से परवेज खटक पीपल पार्टी से, हाँ? परवेज खटक पीपल पार्टी चीफ से, मिनिस्टर रहमीदा मिर्जा, ये आप देखो डीजी सरवर खान, और चेक करो भाई, असद उमर। अब चेक करते जाओ। असद उमर तो है ना यार, तो ये कौन सी बात है? चलो एक हो गया, आधा एक हो गया। कौन सी एक बात हो है? गया। तो इसका मतलब है जो- 5 साल वजीर आला था। ये पार्टी के साथ 10 साल से है। यार बाजो ये कुर्बानी है। वो ये इमरान- कह इसका रहे हैं मतलब मैं कि- पार्टी ये छोड़ के इमरान आया खान हूं। है कि- इसमें मैं पार्टी छोड़ के आया तो मेरा कोई हक नहीं बनता। हाँ, डॉक्टर बताइए क्या डॉक्टर, मतलब? ये ये इमरान पहले खान किस की पार्टी कुर्बानी में है। पूछो तो नहीं? ये आप पहले इमरान किस खान पार्टी ने में थे? कुर्बानी दी। ये उर्मानी इमरान खान ने कुर्बानी दी। कुर्बानी दी है ये। हाँ, कि अपने लोगों को बोला गलत बात हो रही नहीं। सारे मुझे प्रोग्राम जो भी लोग आए, मुशर्रफ के कितने बंदे वो गिनूं, सब बाहर हैं। मुशर्रफ के गिनूं। गलत बात है। वो मुशर्रफ का कौन है भाई इसमें? ये प्रोग्राम में लाली साहब, आप अपने टाइम बोलो। एडवाइजर्स दाऊद और वो दूसरा इशरत गुड हुसैन। नेम। ये सब 8 बंदे। तो इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई जो ज्वाइन किया था शुरू दिन से और जो किसी और पार्टी में नहीं था, जो पीटीआई से अपनी सियासत शुरू की है, उनको टिकट नहीं मिला, यानी उनको वजारत नहीं मिली है। तो मियां नवाज शरीफ तहरीक इस्तेकलाल में था। हाँ थे, ठीक है। बनाया। अयाज सादिक पीटीआई में तो था। आप उनको फॉलो करेंगे? नहीं, तो यही तो एक गलती है। बंदा अच्छा समझ के आता है पार्टी। लेकिन ये चलाता सवाल है। बड़ा वैलिड है। वो अपनी जगह सही है। खान साहब है, वैलिड है, शाही सही साहब है, बड़ा वैलिड है। ये कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अनगाइडेड मिसाइल। यार मैं तो तारीफ कर रहा हूँ। मैं वो तो बड़ी तारीफ मैं तारीफ करूँ कि इमरान खान कि वो कह रहे हैं कि एंड सेल्फ वैसे मैं बताऊं एक ये और- वक्त खत्म हुआ चाहता है। नहीं, मैं बताऊं, हाँ, नहीं इस्लाम की बातें करते ईद का प्रोग्राम नहीं है, ईद का बहुतान जरूर है जिना यार। से नहीं, बड़ा गुनाह कुर्बानी है। की बात हो रही थी, तो कुर्बानी इस वक्त नहीं, ये जो बातें इमरान करते हैं। खान साहब ने मतलब अगर पार्टी छोड़ इमरान के कोई खान गया ने किसी जो जगह पे, कुर्बानी खान साहब कहते हैं। इमरान खान साहब ने जो और ऐलान अच्छा किया होगा, है, आप दुआ करो ना कुर्बानी। पाकिस्तान का। पाकिस्तान लीडर। अच्छा होगा ना। जनाब बहुत शुक्रिया आपका, सेनेटर शाही सैयद आपने इनका साहब, प्रोग्राम गफर खराब अली किया साहब, आज अब्दुल का। रशीद राजनीतिक मुगल मजा। साहब, आप आखिर तीनों में। का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।